लैंड क्रूजर 300 पाकिस्तान में काफी कॉमन होती जा रही है और ये है लग्जरी का न्यू बेंचमार्क लेक्सस LX 600 2022 मॉडल। और ये एक मेजर चीज है जो कि लैंड क्रूजर 300 सीरीज में मिसिंग है, हाइट कंट्रोल, यानी कि आप इस गाड़ी को रेस लोअर कर सकते हैं। 200 सीरीज में ये चीज सी बर्फ 300 से निकाल दी गई है। प्लस यहाँ पे एक और चीज ऐड की गई है, वो है सॉफ्ट डोर्स, यानी कि इसके डोर को मैं आधा बंद करूंगा तो ये बाकी का खुद बंद होगा। इस तरह से यूजुअली ये चीज आपको रेंज रोवर्स में देखने को मिलती है, बट ये ऑफर कर रही है। फिर इसके हाइट कंट्रोल में लेवल भी काफी सारे आते हैं। पहले सिर्फ हाई, लो और नॉर्मल था, अब अलग अलग बहुत सारे लेवल्स हैं। और इसमें इजी एक्सेस मोड भी आता है, यानी कि अगर लेट्स सपोज मैं गाड़ी को जाके कहीं बंद करता हूं और गाड़ी ऊपर है तो दरवाजा खोलते ही गाड़ी खुद ड्रॉप हो जाएगी ताकि आप इजीली बाहर निकलें और इजीली अंदर एंटर हों। और फिर LX 600 का ये अल्ट्रा लग्जरी वर्जन है और इसमें हर वो चीज है जो कि ये गाड़ी ऑफर कर सकती है, बट है ये 7 सीटर वाली। इसमें एक 4 सीटर वर्जन भी आता है, वो भी हमारे पास सेकंड मोड स्पोर्ट पे अवेलेबल है। इसके फ्रंट की डिजाइन लैंग्वेज मोर और लेस 570 जैसी ही है। हेडलाइट देखा जाए तो डायमेंशन के लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन वैसे इसमें 3 प्रोजेक्टर लैंप दिए गए हैं, उसी एल शेप की DRL दी गई है और ग्रिल भी इसमें काफी हद तक वैसी आती है जैसे कि 570 में आ रही थी, लेकिन हर चीज थोड़ी स्मूथ और राउंड कर दी गई है। इसमें कोई शार्प एजेस नहीं दिए गए, सब कुछ काफी एलिगेंट सा है। बाकी जहां तो बारे फीचर्स की तो इसके मोर लेस पहले जैसे ही हैं। अभी भी इसमें रडार आता है, अभी पार्किंग सेंसर्स आते हैं, हेडलाइट्स पहले भी ऑटो थी अभी भी हैं, और इसके अलावा फॉग लैंप भी यहाँ पे दिए गए हैं। कॉर्नरिंग लैंप्स इनमें भी आते हैं, बट इसकी ओवरऑल लुक जो है ये दूर से देखने में छोटी आती है, बट ओवरऑल ये गाड़ी है ज्यादा बल्कि। बोन की कट लाइंस भी इसमें काफी स्मूथ लेकिन बल्कि सी हैं। इसके अलावा बॉडी किट गाड़ी में आफ्टर मार्केट लगी हुई है, वैसी गाड़ी थोड़ी सिंपल सी आती है और इसमें बहुत सारे वर्जन आते हैं। इसमें एक एस स्पोर्ट भी आता है, हाइब्रिड वाली गाड़ी भी आती है, और फिर इसमें एक लिमिटेड एडिशन वर्जन आता है जिसकी पेंट फिनिश मैट होती है और उसके ये वाले एरियाज BMW कंपटीशन की तरह थोड़े गोल्डन से होते हैं। फिर हमारे पास इसमें व्हाइट गाड़ी भी अवेलेबल है, और इसके अलावा अगर आपको 570 चाहिए तो ये भी हमारे पास अवेलेबल है। 570 में अलग अलग वर्जन जैसे कि ब्लैक सीक्वेंस, वॉल्ट, ये सारी गाड़ियां भी आपको सेकंड मोड स्पोर्ट से मिल जाएंगी। और ट्रंक कैपेसिटी के लिहाज से भी ये गाड़ी 570 से बहुत ज्यादा स्पेशियस है। एक तो इसका ट्रंक बहुत डीप है, और फिर आप इतने पैसे जब भरते हैं तो फिर आपको इसके साथ क्लीनिंग किट भी मिलती है। ये सिर्फ बैग ही नहीं बल्कि इसके अंदर प्रॉपर इसकी डैशबोर्ड की पॉलिशेस, एक्सटीरियर की पॉलिशेस, अलग से साथ ये स्क्रब वगैरह हो गए, और इसमें फिर ये इंटीरियर कोट की अलग से मेंटेनेंस किट दी गई है। ये मेरे ख्याल से बड़ी फिट चीज है। ये आ गया इसका कंडीशनर, और ये सब कुछ लेक्सस का ब्रांडेड है। अगर आप इसको एज इट इज मेंटेन रखें तो जब आप गाड़ी बेच लोगे तो मेरे ख्याल से ये चीज गाड़ी में काफी वैल्यू ऐड करेगी। फिर इसकी थर्ड रो सीट सिंकिंग वाली है जो कि फ्लोर के अंदर ही फोल्ड होती है। 570 में यहाँ आती थी और ट्रंक अच्छा खासा एरिया ले जाती थी। फिर इसमें थर्ड रो सीट्स की एमेनिटीज भी पूरी दी गई हैं। यहाँ पे प्रॉपर एयर वेंट्स हैं, सीट बेल्ट्स हैं, इवन माइक्रोफोन भी है। थर्ड रो पैसेंजर्स की वॉइस पीस में मैटर करती है और ये बड़ी फिट चीज है। सेकंड रो सीट को आप यहीं से ही फोल्ड अनफोल्ड कर सकते हैं। और एक चीज यहाँ वियर्ड है, वो ये है कि इसकी डिग्गी स्प्लिट में नहीं है और नीचे वाला पोर्शन नीचे की तरफ नहीं खुलता, तो आप यहाँ चढ़ के बैठ नहीं सकते। 200 सीरीज में या 570 में ये वाला एरिया नीचे खुलता था, आप बैठ सकते थे। मेरे ख्याल से वो चीज ज्यादा फिट थी, बट यहाँ पे कॉस्ट कटिंग करने के लिए मेरे ख्याल से ये सिंगल पीस कर दिया गया, क्योंकि जब ये स्प्लिट में खुलता है तो इसके हिंजेस काफी तरह लगाने पड़ते हैं और फिर उसका मैकेनिज्म थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर्ड टू दिस कार। लेकिन लुक्स के लिहाज से इस गाड़ी के पूरे नंबर हैं। इसमें टेल लाइट्स एंड टू एंड कंटिन्यू करती हैं मोस्टली नई ईवीज की तरह, और इसमें फिर ओवरऑल जो शेप है ये थोड़ी बॉक्सी रखी गई है। 300 सीरीज में भी सेम गोज फॉर दिस कार। और जहां तक बात फीचर्स की तो यहाँ पार्किंग सेंसर दिए गए हैं, टेलगेट में इसके किक अनलॉकर भी आता है, एग्जॉस्ट में सिंगल ही आता है। तो कहने को ये गाड़ी फीचर्स के लिहाज से फुली इक्विप्ड है, लेकिन ये फीचर्स 2022 के लिहाज से अपडेटेड थे। अब ये थोड़े से ऑब्सोलीट हो गए हैं क्योंकि इसमें 540 डिग्री कैमरा सेटअप नहीं आता। जेको वगैरह जो आजकल आ रही है वो 540 ऑफर कर रही हैं। बाकी इसमें सॉफ्ट क्लोज तो है ही जो कि मैंने बताया है। स्मार्ट एंट्रीज के चारों डोर्स में आती है, रेस रोड भी कर सकते हैं। और इसके अलावा LX में जो करेक्टर लाइन्स होती हैं ये हर गाड़ी से डिफरेंट होती हैं। अगर आप इसके ये वाली एरिया गौर करें तो ये LX में डिस्टिंक्टिव है, LC वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, और LX 570 में भी ये कुछ हद तक कैसा था, बट अब इसके कर्व ज़्यादा शार्प कर दिए गए हैं। फिर इसमें जो ये वाले और फेंडर्स हैं ये भी थोड़ा ज़्यादा बोस्टेड कर दिए गए हैं एज कम्पेयर टू 570, वो थोड़ी गोल गोल थी। और इस गाड़ी की अलग अलग तरह की किट्स आपको इजीली मार्केट से मिल जाएंगी। इस गाड़ी की वॉल्ट किट्स भी हमारे पास अवेलेबल हैं। फिर इसमें जो ये साइड मिरर है ये डोर्स के अंदर माउंटेड हैं। नई वाली 300 सीरीज में भी इसी तरह डोर्स के अंदर माउंट कर दिए गए हैं। रिम ये गाड़ी ऑफर करती है 22 इंचेस के, और टायर है इसमें डनलॉप ग्रैंड ट्रैक जो कि एक अच्छा टायर है और टोयोटा की हर गाड़ी में आता है। और ये गाड़ी है बर्गंडी रूम के साथ। बर्गंडी विद ब्लैक इस गाड़ी में काफी कम होता है और मेरे ख्याल से बड़ा फिट कॉम्बिनेशन है ये। और फीचर्स के लिहाज से गाड़ी फुल इक्विप्ड है। इसमें फुल बॉक्स भी लिया गया है और उसके अलावा बाकी हर चीज जो की गाड़ी ऑफर कर सकती है, इवन पावर टेलगेट भी इस गाड़ी में लिया गया है। अब 600 में जो इंप्रूवमेंट्स हैं वो है इसके ये वाले डिस्प्ले और ये वाला डिस्प्ले। 570 का ये डिस्प्ले टच में नहीं था, उसका यूज करते थे ट्रैक पैड से, बट इसके केस में यहाँ पे प्रॉपर टच दिया गया है। ये स्क्रीन है काफी ज्यादा हाई क्वालिटी, और इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, बट नॉट सब कुछ आता है। फिर एक और एडवांसमेंट है इसकी ये वाला बटन, क्योंकि इसके पुश स्टार्ट में फिंगरप्रिंट सेंसर दे दिया गया है। यहाँ पर आप प्रोफाइल्स बना के रजिस्टर कर सकते हैं और फिर गाड़ी आपकी सेटिंग्स के हिसाब से जब भी ऑन होगी तो एडजस्ट करेगी। फिर उससे नीचे यहाँ पे कॉस्ट स्क्रीन दे दी गई है, और ऐसी स्क्रीन क्राउन में आया करती थी एक टाइम पे। यहाँ से आप गाड़ी के मोस्टली फीचर्स यूज कर सकते हैं। मल्टीमीडिया वगैरह आपको यहाँ ऊपर शो होगा। यहाँ पे अभी हाइट कंट्रोल शो करवा रही है और मैं इसको रेस लोवर भी यहीं से कर सकता हूँ, और इसके बहुत सारे लेवल्स यहाँ पे दिए गए हैं। क्लाइमेट कंट्रोल गाड़ी में डुअल जोन है फ्रंट पे, 2 जोन बैक पे भी आती है, मोर ऑन दैट लेटर। फिर ये रहा इसका इजी एक्सेस मोड, जहाँ पे गाड़ी बंद करने पे खुद ड्रॉप हो जाती है। ब्रेक दबाने पे बताती है कि ब्रेक कितनी दब रही है। सेम
गोस फॉर रेस, जितनी रेस दबेगी उतनी यहाँ पे शो करवाएगी। और इसके अलावा एयरवेंट का डिजाइन भी इसमें वर्टिकल कर दिया गया है। बाकी यहाँ बेसिक फीचर्स हैं जो कि ये गाड़ी ऑफर करती है। और क्लाइमेट कंट्रोल से नीचे दी गई है इसके ऑफ रोडिंग की सिलेक्शन, यहाँ पे इसके 4x4 की सिलेक्शन है। बाकी डैक, क्रॉल कंट्रोल, ड्राइव मोड्स, मल्टी ट्रेन सिस्टम और इसके अलावा मोड सिलेक्टर सब कुछ यहाँ पे दिया गया है। फिर इसमें गियर सिलेक्टर ये ट्रेडिशनल आता है अभी भी, साइड पे करके आप इसको हैंडली यहाँ से चला सकते हैं, बट ये गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है। और इसके अलावा इसमें सीट्स हीटेड भी हैं, वेंटिलेटेड भी हैं, स्टीयरिंग व्हील भी हीटेड है, लेकिन अब इनमें ऑटो का फीचर भी आ गया है। अगर आप यहाँ से टेम्परेचर को ज्यादा करते हैं तो इसका हीटेड स्टीयरिंग व्हील खुद ही ऑन हो जाएगा। ये मेरे ख्याल से एक फिट चीज है। फिर इसके अलावा पीछे यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पैड दिया गया है जो कि फास्ट चार्जिंग करता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक इसमें पहले से आ रही है, बट हाइट कंट्रोल अब इस गाड़ी तक लिमिटेड है। फिर ये रहा इसका कूल बॉक्स, लेकिन इसके बारे में एक चीज इंटरेस्टिंग ये है कि इसका जो हुड है ये आप किसी भी साइड से ओपन कर सकते हैं, एस क्लास की तरह। आगे तो दोनों तरफ से ओपन होता ही है, प्लस इसको पीछे से भी ओपन कर सकते हैं। फिर है ये मैरून बरगंडी सा, सेम गोस फॉर सीट्स, और ये लेदर है भी काफी हाई क्वालिटी। फिर इसमें ड्राइवर की सीट के अंदर मेमोरी फंक्शन भी आते हैं और सेम लेदर कंटिन्यू किया गया है इसका डोर्स में भी। डोर्स में इसके एम्पी लाइटिंग भी कंटिन्यू करती है, लेकिन ये है काफी स्लीक सी। इसके आप कलर्स को चेंज कर सकते हैं, लेकिन RGB में नहीं, कुछ सिलेक्टेड कलर्स दिए गए हैं जिनको आप यहाँ पे लगा सकते हैं। फिर साउंड सिस्टम इसमें पहले वाली 570 की तरह मार्क लेविंसन का है। विंडो 4 सिंगल डैप वाली है। डैशबोर्ड भी काफी हाई क्वालिटी है। साउंड सिस्टम के स्पीकर्स जो हैं इसमें काफी सारे दिए गए हैं। डैशबोर्ड में स्पीकर्स हैं, सेंटर में सबवूफर है। फिर इसकी रूफ में भी स्पीकर्स आते हैं और माइक भी इसके ऑडियो रिसेप्शन के लिए हर जगह दिए गए हैं, इवन थर्ड रो सीट्स में भी। फिर बाकी रूफ लाइनर बरगंडी वाली कार के साथ ये ब्लैक आता है और ये गाड़ी अभी तक सनरूफ ऑफर कर रही है। इस एरा में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये गाड़ी पैनोरामिक रूफ ऑफर कर देगी, क्योंकि रेंज रोवर, कैडिलैक्स ये 2017-18 से ऑफर करी है पैनोरामिक रूफ, बट इसके केस में अभी भी नहीं दी गई। और ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज है। अगर पैनोरामिक रूफ आ जाती तो फिर बहुत बेहतर था, लेकिन मेरे ख्याल से टोयोटा ये बचा के रख रहा है आगे आने वाली लेक्सस के लिए। स्टीयरिंग इसका कंपैरेटिवली कॉम्पैक्ट फील होता है 300 सीरीज के, और 570 में भी ये थोड़ा सा छोटा था इसी तरह का। फिर इसमें स्टीयरिंग भी ये मल्टीमीडिया वाला आता है। क्रूज कंट्रोल इसका एडेप्टिव है। पैडल शिफ्टर का डिजाइन भी इसमें थोड़ा सा यूनिक है और वाइपर, हेडलाइट ये सब इसमें ऑटोमेटिक हैं। मीटर इसका मेरे ख्याल से लुक्स के लिहाज से बेहतर हो सकता था। यहाँ पे ऑल दो पूरी स्क्रीन दी गई है, लेकिन साथ यहाँ पे जो डायल्स हैं ये नॉर्मल हैं और इसकी नीडल्स भी ये काफी छोटी छोटी सी हैं, जो कि मेरे ख्याल से बेहतर हो सकती थी। ड्राइव मोड के हिसाब से इसके मीटर की एनिमेशन भी चेंज होती हैं और इसके अलावा कलर की थीम भी इस तरह से। ये गाड़ी हेड डिस्प्ले भी ऑफर करती है 570 की तरह, लेकिन अब यहाँ पे आपको RPM भी शो हो रहा है। RPM के साथ साथ यहाँ पे गाड़ी आपको स्पीड भी शो करवा रही है, गेयर्स भी शो करवा रही है और इसके अलावा लेन्स भी शो करवा रही है कि गाड़ी किस लेन में चल रही है। इंजन ये गाड़ी काफी सारे अलग अलग ऑफर करती है, बट ये इंजन पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन है। 35 सीसी ट्विन टर्बोचार्ज नॉर्मल। इसमें एक हाइब्रिड वाली गाड़ी भी आ गई है, वो भी कुछ गाड़ियां पाकिस्तान में है, बट ये सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी और ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है 409 हॉर्स पावर। सेम यही इंजन लैंड क्रूजर 300 सीरीज में भी आता है। परफॉर्मेंस और फ्यूल इकोनॉमी दोनों के लिहाज से ये गाड़ी 5.7 या 4.6 वाली गाड़ी से ज्यादा बेहतर है। ये इंजन अब V6 है, लेकिन तेज ये गाड़ी ज्यादा है और इसकी जो एवरेज है ये भी बेहतर देती है। ये गाड़ी आपको इजीली 7 से 8 तक की एवरेज दे सकती है, जो कि मेरे ख्याल से इतनी बड़ी गाड़ी के लिहाज से बहुत अच्छा फिगर है। यूजुअली ये फिगर आपको MG या इस तरह की गाड़ियों से मिलता है, बट इतनी बड़ी गाड़ी भी इतनी अच्छी एवरेज निकाल लेती है। फिर इसमें ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड ये सब भी आते हैं। ये गाड़ी क्योंकि टोयोटा है तो इसके पार्ट्स आपको इजीली मिल जाएंगे, क्योंकि ये इंजन LX में तो आता ही है, लेकिन ये इंजन 300 सीरीज भी ऑफर करती है और टंट्रा में भी आता है। बाकी बोनट के अंदर इंस्टॉलेशन दी गई है, ओपन या हाइड्रोलिक से होता है। इंजन बेस का काफी टाइटली और नीटली पैक्ड है और यहाँ पे अलग अलग काफी सारे कंपार्टमेंट दिए गए हैं और इंजन इसका थोड़ा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि ये ट्विन टर्बोचार्ज्ड है। इस सेगमेंट मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। इन्फॉर्मेशन के आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। अगर आपको रिव्यू पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके अलावा अगर आपके पास कोई गाड़ी के बारे में राय है तो कमेंट सेक्शन में शेयर भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।